क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत कुमार आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ये फाउंडेशन क्लियर करना मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रैटेजी सही पता होनी चाहिए आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें बिना ज़्यादा पैनिक करे हुए। इसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर सीए फाउंडेशन का सिलेबस देख कर लगता है ये कैसे होगा, लेकिन सच में सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो। आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज नहीं, बस ऊपर से मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने सीए कैसे स्टार्ट की थी। तो 12th के मेरे एग्ज़ाम हो गए थे, रिजल्ट नहीं आया था। तो मेरे दोस्त कि हमें पता ही था कि कॉमर्स लिया है तो सीए ही करनी है, पर ये नहीं पता था हम सीए ही करेंगे। ना ही मुझे ये पता था सीए के अलावा सीएस सीएम में भी होता है। बस मुझे पता था एक सीए होता है जो बहुत हार्ड पेपर होते हैं जिसके, बस इतना ही मुझे पता था अपने फाउंडेशन के टाइम पे। तो मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया था कि चलो निशांत वहाँ घूम को सीए की कोचिंग ढूंढने चलते हैं। तो हम लक्ष्मी नगर चले गए थे। वहाँ हमने AKG टॉपर्स मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर सब देखे। फिर पीतमपुरा गए, वहाँ अंगे गुप्ता के पास गए। तो वहाँ एक नीचे और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर गए थे हम। तो मैंने वहाँ से ले ली थी, मेरे दोस्त ने इनसे AKG वगैरह से ली थी। तो दोनों हम अलग अलग हो गए थे। अब फिर स्टार्टिंग करे तो ऐसे मेरे सी फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था कि मुझे नहीं पता था, बस एक कॉल की वजह से मैंने सी की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। नहीं पता था मुझे, इससे ज़्यादा उस टाइम कुछ नहीं पता था। मैं कन्फ्यूजन के बारे में बताऊँ तो बस ये था कि साइन करने के पैसे मिलते हैं, और कुछ नहीं पता था। और वो तो बस मुझे पता था कॉमर्स तो ले लिया है तो सी करना है, उसके अलावा को ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं कॉमर्स वालों के पास। तो इस वजह से भी सी चूज़ की थी। और मेरे दोस्त को फिर वहीं पढ़ते तो हम सभी सी में ही चले गए थे। बात करें कि सीए के इसमें आपको कोचिंग लेना ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी भी हो सकता है, तो मैं अगर सही बताऊँ ना, अगर आप 12 के बाद जा रहे हैं तो कोचिंग ज़रूर लो। ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी के उस पर हो भी सकता है, पर मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगा आप कोचिंग लो। बिना उसके करना ज़्यादा ही मुश्किल है। और सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोचिंग के भरोसे ही सेल्फ स्टडी, फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग लिए और ऑनलाइन कोचिंग है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाओ फाउंडेशन के टाइम पे। तो बस अगर फाउंडेशन के टाइम पे भी आपने ऑनलाइन लिया है तो वो इस बातों का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसे लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, और रिवीजन तीनों एक साथ होना चाहिए। जो आज पढ़ा है तो शाम को जब भी आप कोचिंग ख़त्म, मतलब जो भी आपकी लेक्चर ख़त्म हो जाएगी उसके बाद उसका रिवीजन ज़रूर करना है। डेली लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मैथ में कमज़ोर हो तो मैं मैथ को छोड़ ही देता हूँ, ये मैथ पे ज़्यादा ध्यान देने लगता हूँ। तो ऐसा नहीं, सबको आपको इक्वल लेके चलना है, किसी को भी छोड़ना नहीं कि सब्जेक्ट पर कम ध्यान दो तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं करना। और ऐसा भी नहीं कि लेक्चर कोचिंग ले ली अब तो मैं पास हो जाऊँगा लेक्चर देखने, ऐसा भी नहीं। आपको रिविज़न करना पड़ेगा। ये 10th 12th नहीं है, यहाँ रिविज़न के बेसिस पर आप पास हो गए। के बाद होती है बुक मटेरियल, ICI का मटेरियल जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना उनके लिए तो सफिशेंट है, वो उनसे ही करो, उसके अलावा कुछ मत देखो। अगर कोचिंग सेंटर वाली बुक है ना, अगर कोचिंग सेंटर वाले अपनी बुक से पढ़ा रहे हैं तो आप कोचिंग सेंटर वाली बुक पे ध्यान देना। फिर ICI मटेरियल पे आपको ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। ICI मटेरियल पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, छोड़ देना, भूल जाना कोई ICI मटेरियल भी है अगर कोचिंग वाले दे रहे हैं। पर उनके सवालों को मैच करने पड़ेगी कि जो ICI मटेरियल के सवाल है और कोचिंग वालों के सवाल है मैच कर रहे हैं, कभी कुछ और ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहे। नहीं तो क्योंकि मतलब मोस्टली जो कोचिंग वालों की बुक होती है वो ICI मटेरियल पे बेस होती है। अगर आपके वाले की बिल्कुल ही अलग है ना तो छोड़ देना, फिर आप ICI वाली मटेरियल उठाओ, उससे पढ़ो। रिवीजन की बात करें कितने रिवीजन करना चाहिए, 2 से 3 रिवीजन कर लो सफिशिएंट है। और बस वो नहीं कि आप आज इस बुक से पढ़ रहे हैं कल कोई और से कोचिंग सेंटर वाले की, तो वो नहीं करना। जिस बुक से आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई करी है ना उसी लेके चलना। मुफ्त टेस्ट पे स्टडी कर रहे हो ना तो ICI मटेरियल से पूरा मतलब कुछ नहीं छोड़ना आपको, ICI मटेरियल में से पूरा उस पर ही डिपेंड करना, ना दूसरी बुक देखनी ना कुछ। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अपने कोचिंग वालों ने तुम्हें जो बुक प्रोवाइड करी है ना इस। और रिवीजन की बात करें तो आपको बस जो बुक के अंदर है ना वही, बाहर से नहीं कि आपको दूसरी बुक फिर दूसरी बुक, ऐसा नहीं, एक ही बुक पे ध्यान देना, उसके सारे सवाल सोल्व करना। मॉक टेस्ट आप लगाना और लास्ट में, स्टार्टिंग में मत देंगे ना, सबसे आखिरी में। पर पेपर कैसे प्रेजेंट करना है मैटर करता है। जैसे लो में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि उस हिसाब से ही आपको आंसर लिखने हैं, तो उससे भी ध्यान रखना। अगर कोचिंग लिए नहीं, अगर तो भी आपको बता दे, अगर कोचिंग लिया था तो कोचिंग वाले आपको बता दे कैसे आपको प्रेजेंट करना है। अगर नहीं सेल्फ स्टडी कर रहे तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप कर सकते हैं। उसकी बात करें मॉक टेस्ट देना चाहिए, हाँ वो जब पेपर के 10-15 दिन रहते हैं ना जब भी देना, और पेपर से 1-2 दिन पहले देने के ज़्यादा और सही नहीं है। प्रेजेंटेशन तो ये
ट्वेल्थ में हम ज़्यादा इस पर ध्यान देते थे, 12th-11th में। पर यहाँ पर प्रेजेंटेशन मायने करती है कि आपको लो का आंसर कैसे लिखना है या अकाउंट्स के पे कैसे सोल्व करने हैं, तो उस पर ध्यान देना। कोचिंग वाले आपको बता देगा, नहीं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट करने, आंसर प्रेजेंट करने हैं। लर्न करने कौन सा लो में तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अकाउंट्स आपका 12th-11th वाले पेज आता है, मतलब एक तो चैप्टर है जो अलग से आएंगे। प्रैक्टिकल लिख के करने हैं और डेली रिवीजन करना है, वो तो है ही कि लो का आपको एक एक क्वेश्चन रोज डेली रिवीजन लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखो। मिस्टेक क्या नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप 3-4 पेपर होते हैं जैसे फाउंडेशन में, तो एक पेपर छोड़ रहे हो, तो ऐसे नहीं, सबको इक्वल देना है। इक्वल मतलब सबको देखना है। ऐसे में मत करना कि लेक्चर हो गए तो आपको भी लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, भाई ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ फाउंडेशन है, 10th-12th नहीं है, तो यहाँ पर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। स्पीकर मुक टेस्ट हाँ कर सकते हो, इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि मुक टेस्ट दिया नहीं तो फेल हो जाओगे, तो स्पीक कर सकते हो। पर अगर स्पीक कर दे तो वो ये है कि तुम पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, कितने नंबर आ सकते हैं। लेट हो गए सिलेबस को कम से कम 1 महीना तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। सी फाउंडेशन में कम से कम 20 दिन, मान लो 1 महीना 20 दिन का अगर तुम्हें चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी की, तो तुमने कह रहा था 1 महीने रिवीजन में क्या, बस वहाँ पर आपको नई चीज़ कोई नहीं उठानी, जो रिवीजन करना है बस टोटली रिवीजन, जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया उसका रिवीजन करते हुए, जो डेली रिवीजन करे तो उसको रिवाइज करो। RTP MTP क्वेश्चन सोल्व करो। RTP MTP कितनी करनी है, तो 2 साल की आप कर सकते हो, 2 और वीक एरिया है अगर, मतलब वो भी ऐसा नहीं बिल्कुल नया वाला उठा लो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ इससे पेपर आता ही है, मतलब ये सवाल इस टॉपिक से आता ही है और तुम्हें लगता है ये मेरा वीक है, तो इसे ज़रूर कर लेना। हेल्थ पे और स्लीप पे ध्यान रखना, क्योंकि अब ऑनलाइन कोचिंग होती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी इस आगे वीडियो में ये कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि अकाउंट में ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉ में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है, मैं सब्जेक्ट वाइज को चाहिए, मैं तो वो बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर करने हैं, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्या नहीं रखनी। अगर मैं बताऊँ वैसे भी एक 2 पॉइंट बताओ, तो जैसे अकाउंट का पेपर आपको प्रैक्टिकल होगा आपका अकाउंट का, तो लिख के प्रैक्टिस करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो ना उतना लिख के प्रैक्टिस करो। लॉ के पेपर में ना एक तो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले एज पर द कंपनी एक्ट, उसके बाद कम जो भी आपका प्रोविज़न है, उसके बाद इन दिस प्रेजेंट केस, और फिर इसके बाद अपना कंक्लूजन लिखना होता है, वो प्रेजेंटेशन होने उस पर ध्यान रखना। और तो उसमें भी ये है कि एक क्वेश्चन वो जो लो का आप लिख के प्रैक्टिस करो। और बात करें मैथ का, तो मैथ पे जो भी तुम्हारे अगर ICI मटेरियल से कर रहे हो उस पर ध्यान दो, जो टीचर नहीं है बस उसी बुक पे ध्यान दो, बाहर से ज़्यादा मत देखना, उसे 3 से 4 बार रिवाइज कर दो। उसमें पहली बार रिवाइज कर ले, जो सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा उस पर मार्क कर दो, दूसरी बार जो क्वेश्चन हार्ड पड़ा था उसे जब देखना, तीसरी बार में बस जो क्वेश्चन हार्ड लगे ना उन्हें ही देख कर, मतलब ऐसे रिवीजन करना 3 से 4 बार मैथ का। उसके बाद इकोनॉमिक्स में थ्योरी होती है तो वो आपको समझनी पड़ेगी, बिना समझे नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल ही ध्यान से वो तो देखना ही पड़ेगा। तो जी बताओ आपको, तो कमेंट कर देना, या किसी और टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप वो वीडियो डाल दूँगा जिससे आपको मदद होगी। और वीडियो पे फीडबैक देना मुझे, क्या वीडियो पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ।